बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 36 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे कबल कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। We recap the last lecture. So last time we discussed regular grammar और रेगुलर ग्रामर के सिलसिले में हमने ये डिस्कस किया कि CFG is said to be regular grammar if each of its production is of the form non-terminal to semi-word और non-terminal to word. Semi-word के बारे में मैंने आपको बताया था कि this is of the form terminal, 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 the string of terminal, and lastly we will be writing exactly one non-terminal, and word is the string of terminals, and null string is also supposed to be the word. और हमने ये भी क्लेम किया था कि every regular grammar generates the regular language. Dear students, उसके बाद हमने null productions की बात की और बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे इन तमाम डिस्कशन के सिलसिले में कि is it possible that with a slight change we can convert the given CFG which can generate all non-null words of the given CFG. So the answer was yes. और हमने इसमें ये डिस्कस किया कि null productions are also responsible to generate null strings. So how to get rid of generating this null string, और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था null productions के सिलसिले में कि the null productions are of the form non-terminal is to null string. अब इस किस्म की जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी हम इनको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के साथ साथ विल बी एडिंग सम न्यू प्रोडक्शंस, और उस सिलसिले में मैंने एग्जांपल्स भी दी थी। और जितने नल प्रोडक्शंस थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नल नॉन टर्मिनल्स थे वो जहाँ जहाँ राइट साइड पर प्रोडक्शंस में अकर कर रहे थे उनको बारी बारी नल स्ट्रिंग से रिप्लेस किया था, एंड वी इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्शंस। तो इस तरह से हमने ऑब्ज़र्व किया कि नल प्रोडक्शंस को रिमूव किया जा सकता है, और नल प्रोडक्शन में एसिस टू नल स्ट्रिंग भी आ सकता है दैट डायरेक्टली जनरेट्स नल स्ट्रिंग, और सम टाइम सम अदर नॉन टर्मिनल दे आर रिप्लेस्ड बाय नल स्ट्रिंग एंड दे सम टाइम जनरेट नल स्ट्रिंग। तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम मेथड डिस्कस किया था कि येस वी कैन रिमूव दीज नल प्रोडक्शंस विद सर्टन चेंजेस, वी विल बी एडिंग सम न्यू प्रोडक्शंस, उनकी हमने एग्जांपल्स देखी थी। डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमने उसमें नलेबल प्रोडक्शंस की बात की लास्ट टाइम, और नलेबल प्रोडक्शंस को हमने डिफाइन किया था द प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल इज टू नल स्ट्रिंग और नॉन टर्मिनल इज टू नॉन टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड लीडिंग टू नल स्ट्रिंग। तो इनके सिलसिले में भी हमने वही ट्रीटमेंट बताया था कि वो नॉन टर्मिनल्स जो नलेबल प्रोडक्शंस के लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं उनको जहाँ जहाँ भी वो जिन प्रोडक्शंस की राइट साइड पर अकर करते हैं उनको नल स्ट्रिंग से बारी बारी रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये नलेबल प्रोडक्शंस रिमूव नहीं होंगी, जबकि पिछले केस में नल प्रोडक्शंस को ग्रामर से रिमूव कर दिया गया था। एंड वी ऑब्जर्व दैट if they are responsible for generating null string, now the new CFG will not generate null string, and all non-null words of the grammar will be generated by the new CFG. Students, lastly हमने यूनिट प्रोडक्शन की बात की थी इस सिलसिले में, और यूनिट प्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया था नॉन टर्मिनल इज़ टू नॉन टर्मिनल, और हमने उनको रिमूव किया। उनकी वजह से जो नल स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं उनको रिमूव करने की का मेथड डिस्कस किया था, और उसमें हमने उनके सीक्वेंस को देखा कि किस सीक्वेंस से वो यूनिट प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड के नॉन टर्मिनल क्या कोई वर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो उनको उन वर्ड से हमने नई प्रोडक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। आपको याद होगा कि हमने ऐसी CFG जिसमें यूनिट प्रोडक्शंस आ रही हों और यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना हो तो हम यूनिट और नॉन यूनिट प्रोडक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं, और यूनिट प्रोडक्शन सीक्वेंस की वजह से जो वर्ड जनरेट कर रही हैं वो डायरेक्ट न्यू प्रोडक्शंस हम उसमें ऐड कर देते थे, और इस तरह से यूनिट प्रोडक्शंस को उस ग्रामर में से रिमूव कर दिया जाता है, और यूनिट प्रोडक्शंस भी सम टाइम नल स्ट्रिंग जनरेट करने की ज़िम्मेदार हो सकती हैं।
लास्टली हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात की और उसमें बता दिया गया था कि CFG is said to be in CNF, that is Chomsky normal form, if each of its projection is of the form of the type non-terminal is to non-terminal, non-terminal or non-terminal is to a word. इसकी तफसील आज हम मज़ीद देखेंगे। तो आइए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और इसकी एग्ज़ाम्पल्स के सिलसिले में मज़ीद डिस्कस करते हैं। सो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म which is abbreviated by CNF, if a CFG has only projections of the form non-terminal is to string of two non-terminals or non-terminal is to one terminal, then the CFG is said to be in Chomsky normal form or CNF. So, there is a note, it is to be noted that any CFG can be converted to be in CNF if the null productions and unit productions are removed. Also, if a CFG contains nullable production as well, then the corresponding new productions are also to be added, which leads to the following theorem. All non-null words of the CFL can be generated by the corresponding CFG which is in CNF. Students, इस theorem में ये बताया जा रहा है कि if we convert the given CFG in CNF, Chomsky normal form, then all non-null words of the language can be generated. It means that we will be still generating the same language except the null string. क्योंकि जब हम Chomsky normal form में convert करते हैं तो अभी आपसे डिस्कस किया है कि will be removing null productions, will be removing unit productions and will be adding some new production because of unit productions. यूनिट प्रोडक्शन की वजह से भी हम कुछ न्यू प्रोडक्शंस ऐड कर रहे होते हैं, नल प्रोडक्शन की वजह से भी कुछ प्रोडक्शंस ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिट प्रोडक्शंस और नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है, जबकि नलेबल प्रोडक्शंस को रिमूव नहीं किया जाता, उनकी वजह से न्यू प्रोडक्शंस को ऐड कर दिया जाता है और इस तरह से द गिवन CFG कैन बी कन्वर्टेड इन CNF. और थ्योरम में क्लेम किया जा रहा है कि इफ़ अ CFG इज़ इन CNF then it will generate all non-null words of the same language to which we have converted to CNF. तो इसके हमने मेथड भी बता दिया और हमने क्लेम भी कर दिया कि if CFG is CNF it will generate all non-null words. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑलरेडी नल स्ट्रिंग जनरेट हो रही तो अब नहीं होगी, और अगर पहले ही CFG से नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही तो अब भी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी. तो विद द एक्सेप्शन ऑफ नल स्ट्रिंग हमने ये बात कही है. आइए मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ द ग्रामर इन CNF will generate the same language except the null string. Following is an example showing that a CFG in CNF generates all non-null words of corresponding CFL. Consider the following CFG: S is to ASA, S is to BSB, S is to A, S is to B, S is to double A, S is to double B. आप ये देख रहे हैं कि this generates the language palindrome और इसमें null string जनरेट नहीं हो सकती, ऑलरेडी जनरेट नहीं हो रही इसमें, और इसकी ये ग्रामर आपने पहले भी डिस्कस की हुई है. अब हम इसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. सो टू कन्वर्ट द अबव CFG टू बी इन CNF, introduce the new production as A is to A, B is to B, then the new CFG will be S is to ASA, BSB, double A, double B, AB. ये आप देख रहे हैं कि हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि ये CNF में कन्वर्ट हो जाए और उसमें जो वर्ड्स वाली प्रोडक्शंस हैं A is to A एंड B is to B, तो ये CNF फॉर्म ही में है ऑलरेडी जो हमने जनरेट इंट्रोड्यूस करा दी, और इनकी वजह से ये जहाँ जहाँ स्मॉल a और स्मॉल b आ रहे थे हमने उनको रिप्लेस कर दिया. और आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमने प्रोडक्शन की CFG लिखी है इसकी लास्ट दो प्रोडक्शंस S is to small a एंड S is to small b वाली प्रोडक्शंस में स्मॉल a और स्मॉल b को कैपिटल A और कैपिटल B से यहाँ रिप्लेस क्यों नहीं किया.
उसकी वजह ये है कि अगर इसको रिप्लेस कर देते, सो S is to capital A, S is to capital B will now become unit productions, and we want to get rid of these unit productions to convert into CNF. तो ऑलरेडी इसमें यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और हम खामखा इंट्रोड्यूस करा सकते थे, तो इस वजह से हमने इनको रिप्लेस नहीं किया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जहाँ जहाँ जस्ट लेटर्स आ रहे थे हमने उनके कॉरस्पॉन्ड दो न्यू नॉन टर्मिनल्स कैपिटल A और कैपिटल B इंट्रोड्यूस कराए, और प्रोडक्शंस की राइट साइड पर जहाँ जहाँ स्मॉल A स्मॉल B आ रहे थे एक्सेप्ट द लास्ट टू प्रोडक्शंस, उनको हमने कैपिटल A और कैपिटल B से रिप्लेस कर दिया। Introduce non-terminals R1 and R2 so that the grammar takes the form S is to A R1, B R2, double A, double B, small b, where R1 is to SA, R2 is to SB, A is to small a, B is to small b। अगर आप इस नई फॉर्म को S की जो प्रोडक्शंस हैं कंपेयर करें तो बेसिकली वी हैड ASA, और जो लास्ट SA था उसके लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया विच इज़ R1। इससे हमें दो मकसद हल हो गए, क्योंकि ये जो प्रोडक्शंस S इज़ टू ASA, S इज़ टू BSB आ रही हैं, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक द नॉन टर्मिनल इज़ टू नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल वो फॉर्म नहीं है, बल्कि इसमें 3 नॉन टर्मिनल आ रहे थे। सो टू गेट रिड ऑफ दिस 3 नॉन टर्मिनल ऑन राइट हैंड साइड वी इंट्रोड्यूस अनदर वन विच इज़ रिप्लेस्ड बाय 2 नॉन टर्मिनल। तो इस तरह से एक तो जो फर्स्ट 2 प्रोडक्शंस थी वो भी 2 नॉन टर्मिनल की फॉर्म में आ गई, S इज़ टू AR1, S इज़ टू BR2, और दूसरी R1 और R2 के लिए जो प्रोडक्शंस आई वो भी R1 टू SA, R2 इज़ SB, और इस वक्त ये तमाम जो प्रोडक्शंस हैं S की और R1 R2 ये सारी की सारी नॉन टर्मिनल इज़ टू नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल की फॉर्म में आ गई, जबकि वर्ड की फॉर्म भी हमारे सामने मौजूद हैं। सो द न्यू CFG इज़ नाउ इन CNF। It may be observed that the above CFG which is in CNF generates the non-null palindrome which does not contain the null string. Dear students, ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल थी आपके लिए किसी CFG को CNF में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें जो हमें नज़र आया वो ये चीज़ नज़र आ रही थी कि S इज़ टू ASA, ये प्रोडक्शन इस किस्म की है जिसमें एक साइड पर एक नॉन टर्मिनल, दूसरी तरफ 3 नॉन टर्मिनल्स। द रिक्वायरमेंट इज़ 1 नॉन टर्मिनल, द अदर साइड शुड बी 2 नॉन टर्मिनल्स और जस्ट वर्ड। So here we can observe here that we have S is to ASA 3 non terminals, तो उनको हमने एक तो रिमूव करवाया एक इंट्रोड्यूस करा के, और दूसरा ये कि नॉन टर्मिनल इज टर्मिनल वो भी हमने देख लिया, तो वो मौजूद था। हमने सबसे पहले A और B इंट्रोड्यूस कराए और उसके बाद R1 और R2, और जस्ट विद इन 2 स्टेप्स द गिवन CFG इज़ कन्वर्टेड इनटू CNF। सो वी आर लकी। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल आपके लिए ली है ताकि आप स्टार्ट में इसको अच्छी तरह फॉलो कर सकें। तमाम प्रॉब्लम एक ही बार एक ही एग्जांपल के ज़रिए सिखाएं तो दैट सम टाइम मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो और ये ग्रामर आप यू आर वेरी मच फेमिलियर, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी की हुई है इसको। सो इट डज़ नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग। अगर आपने नल स्ट्रिंग जनरेट कराना है तो सेपरेटली हम S इज़ टू नल स्ट्रिंग के प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और इस तरह से वो टोटल पैलिंड्रोम लैंग्वेज आ जाएगी। चूँकि इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा तो हमने इसका नाम नॉन नल पैलिंड्रोम रखा और हम देख रहे हैं। आइए मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। सो देयर इज़ अनदर एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग CFG: S इज़ टू AB, A इज़ टू स्मॉल a null string, B इज़ टू स्मॉल b null string. Here S इज़ टू AB is nullable production. इसमें आप देख रहे हैं कि S इज़ टू AB इज़ nullable production. The reason is जब आप A को null string से रिप्लेस करेंगे और B को null string से रिप्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग S इज़ टू null string. सो ऐसी प्रोडक्शन जिसका लेफ़्ट साइड पर नॉन टर्मिनल सीक्वेंस की मदद से नल स्ट्रिंग की तरफ
कन्वर्ट हो जाए या नल स्ट्रिंग की तरफ जा रहा हो, so that production is called nullable production. So this is nullable production and A is to null string and B is to null string are null productions. तो हमने इस ग्रामर में आइडेंटिफाई कर लिया nullable productions वो एक ही है और null productions दो हैं. nullable productions को रिमूव नहीं किया जाता, null productions को रिमूव किया जाता है. So removing the null production, A is to null string and B is to null string and introducing the new productions as. अब आप ये देख रहे हैं कि A और B null productions हैं, ये जिस प्रोडक्शन की राइट साइड पर आ रहे हैं वो एक ही है, दैट इज़ S is to A B A B. और इसका तरीका ये है कि इन प्रोडक्शंस को जो नल प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल्स को जो नल प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं उनको बारी बारी रिमूव किया जाता है. स्टूडेंट्स ये बात मैं बताता चलूँ कि S is to capital A, capital B, capital A, capital B. This is a production which is basically nullable production. और null productions को पहले रिमूव करना है, तो null productions के जो corresponding non terminals जो लेफ़्ट साइड पर आते हैं वो इसमें आकर कर रहे हैं. तो सिस्टमेटिकली हम इनको रिप्लेस करेंगे नल स्ट्रिंग से, A और B को बारी बारी. यानी यूँ कह दीजिए कि फ़र्स्ट टाइम हम पहले एक नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़, फिर दो नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़, और फिर तीन नॉन टर्मिनल्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो विल बी गेटिंग बेसिकली यूनिट प्रोडक्शन और फिर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव किया जाएगा. तो इस तरह से A is to null string, B is to null string की तमाम पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए जो नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे हम उसको डिस्कस करने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं. वी कैन हैव S is to B A B, S is to double A B, S is to A double B, S is to A B A. ये फर्स्ट फोर प्रोडक्शंस मैं बताता चलूँ कि गिवन प्रोडक्शन जिसको हमने लिया है दैट वाज S is to A B A B. तो पहली प्रोडक्शन A को रिमूव करने से मिली विच इज़ B A B. दूसरी प्रोडक्शन B को रिमूव करने से मिली कैपिटल B, फर्स्ट कैपिटल B विच इज़ डबल A B. तीसरी प्रोडक्शन सेकंड A को रिमूव करने से मिली विच इज़ A डबल B. और फोर्थ प्रोडक्शन लास्ट कैपिटल B को रिमूव करने से मिली विच इज़ A B A. उसके बाद हमें एट ए टाइम दो नॉन टर्मिनल्स को रिमूव करना है. अगेन विल बी हैविंग फोर पॉसिबिलिटीज़ और वो फोर प्रोडक्शन जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं नेक्स्ट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ कि S is to double A, S is to A B, S is to B A, S is to double B, and lastly we will be removing three non terminals at a time. और इस तरह से हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. द वन S is to capital A, S is to capital B. So these productions will be introduced and the original production where we applied A's to null string, B's to null string will be still there, which was S is to A B A B. Now S is to A, S is to B are unit productions to be eliminated as shown below. S is to A gives S is to B, S is to small a using capital A is to small a. तो इस सीक्वेंस से जो हमें एक टर्मिनल मिल गया तो उससे हमें जो प्रोडक्शन मिल गई S is to capital A की मदद से दैट्स S is to small a. There is no other possibility which we can have with the help of other productions for capital S with respect to the unit production. तो the next unit production is S is to capital B और B की एक ही पॉसिबिलिटी है जो S को आगे की तरफ ले जा सकती है and that is capital B to small b. So using that production S is to capital B gives S is to small b. So we will be replacing S is to capital A by S is to small a, S is to capital B by S is to small b. Thus the new resultant CFG takes the form S is to BAB, double AB, A double B, ABA, double A, AB, BA, double B, A and B. अब ये A and B जो S is to A and B यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो S is to capital A, S is to capital B की जगह आ गया है और A is to small a
and B is to small b is already there। ये हमने जो यहाँ लिखा था, यूज़ किया था शुरू में, ये उसी तरह मौजूद रहेगा। Introduce the non-terminal C where C is to capital A capital B। स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्शंस आई S के लिए, उसमें 4 प्रोडक्शंस ऐसी हैं जिनमें 3 नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं। CNF के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर विल बी हैविंग नॉन टर्मिनल इज़ टू नॉन टर्मिनल इनटू नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल। So how to get rid of this, or how to convert the production of the form S is to string of 3 non-terminals to S is to 2 non-terminal, आइए इसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवा दिया था, उसको रिप्लेस करते हुए जो नई स्ट्रक्चर बनती है, आइए उसको देख लेते हैं। So we had S is to BAB, double AB, A double B, ABA, double A, AB, BA, double B, small b, capital A is to small a, capital B is to small b, and C is to AB। अब C is to AB, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ AB आ रहे हैं हमने उनकी जगह C यूज़ करना होगा। तो इस तरह से जो नई फॉर्म बनेगी, जो आप बाद में सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे, S की नई स्ट्रक्चर S is to BC, S is to AC, S is to CB, S is to CA, S is to double A, S is to AB, S is to BA, S is to double B, S is to small a, S is to small b। आप जो फर्स्ट लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ S देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लिख दी ताकि C is to AB को रिप्लेस करते हुए आपको मुश्किल ना हो। सो लास्टली दिस द प्रोडक्शन फॉर S जो मैंने अभी बोली वो लास्ट में इंट्रोड्यूस इसको इंक्लूड कराएंगे, और जो फर्स्ट S की प्रोडक्शंस हैं दैट विल नॉट बी सपोज्ड टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल CNF। तो इस तरह से फाइनल CF में S की जो न्यू प्रोडक्शंस हैं वो होंगी, और A इज़ टू स्मॉल a, B इज़ टू स्मॉल b, C इज़ टू कैपिटल A कैपिटल B, and which fulfill all the requirements of CFG to be CNF। Dear students, अभी आपने एक और एग्ज़ाम्पल CFG की देखी और हमने उसको CNF में कन्वर्ट किया। मेक श्योर CNF ग्रामर का नाम नहीं है, ये उस फॉर्म का नाम है जिसमें किसी CFG को कन्वर्ट किया जाता है। तो CNF basically means Chomsky normal form। So when a CFG is in CNF, we basically claim that each production is of the two form जो हमने डिस्कस किया था, जो उसकी डेफिनेशन में शामिल था। तो उसको सामने रखते हुए हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में CFG को CNF में कन्वर्ट किया, उस फॉर्म में कन्वर्ट किए। इट इज़ स्टिल CFG। और ये जहन में रहे कि इसमें हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जब भी कोई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ग्रामर होगी, दैट विल जनरेट ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ द CFG विच इज़ गिवन टू अस। उस लैंग्वेज की जितने भी नॉन नल वर्ड्स हैं वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी आप वर्ड्स कह दें, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, वो ये जनरेट करती है और किसी नॉन नल वर्ड को एलिमिनेट नहीं करती। वो सारे के सारी लैंग्वेज वही रहती है एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। तो यही इसका काम है और इसका असल मकसद हम नेक्स्ट अपने डिस्कशन में मैं आपको बता सकूँगा, जो नेक्स्ट आएगी आइंदा, कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का और मकसद क्या है। तो आपको याद है कि मैं यूजुअली किसी न किसी लेक्चर में नॉन क्रेडिट टास्क आपको दे दिया करता हूँ, तो अब भी एक टास्क देना चाह रहा हूँ, आइए उस टास्क को देख लेते हैं। सो देयर इज़ अ टास्क, convert the following CFG to CNF. S is to A, B, A, B, A is to small a is to null string, B is to small b, B is to null string. यहाँ आप देख रहे हैं कि we have 4 non-terminals and to convert the CFG into CNF, the form should be non-terminal to non-terminal into non-terminal or non-terminal is to word। तो इस एतबार से S is to AB, AB इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ इस फॉर्म में लाना है, so that it should be of the form S is to non-terminal into non-terminal। So you have to introduce some new
non-terminal as well. स्टूडेंट्स अभी आपको एक टास्क दिया गया है और इसमें एक ऐसी CFG दी गई जिसमें एक प्रोडक्शन है S is to AB, AB. So we have 4 non-terminal on the right hand side और आपको पता है कि CNF में मैक्सिमम 2 non-terminal बल्कि एग्जैक्टली 2 नॉर्मल टर्मिनल्स होते हैं या एक टर्मिनल होता है. तो उस एतबार से यू हैव टू इंट्रोड्यूस सम न्यू नॉन टर्मिनल्स सो दैट द गिवन CFG शुड बी कन्वर्टेड इनटू CNF. स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने क्लेम किया था लास्ट टाइम कि फॉर अ सर्टन FA वी कैन बिल्ड अ CFG नंबर 1 और नंबर 2 हमने रेगुलर ग्रामर के सिलसिले में ये बात कही थी कि इफ़ वी आर गिवन CFG विच इज़ इन रेगुलर फॉर्म जिसकी 2 कंडीशंस भी थी. सो दैट जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज थ्योरम था उससे पहले एक और उस सिलसिले में रेगुलर ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड TG हमने डिस्कस किया था. तो एक क्वेश्चन है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट इफ़ वी कैन कंस्ट्रक्ट TG कॉरस्पॉन्डिंग टू रेगुलर ग्रामर कैन वी कंस्ट्रक्ट एन FA corresponding to the regular grammar. So answer is yes. आइए हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल ऑफ FA CFG to FA. CF we can convert CFG which is in regular form, definitely regular grammar ही की बात होगी. तो उस सिलसिले में उसके कॉरस्पॉन्ड हम FA बनाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. To construct an FA that accepts the grammar S is to A B capital A is to B A capital B, B is to A capital A, B is to double B. तो आप ये देख रहे हैं बेसिकली दिस इज़ रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और ये उसकी जो 2 कंडीशंस हैं नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड एंड नॉन टर्मिनल टू वर्ड ये सेटिस्फाई कर रही कि ईच ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड और नॉन टर्मिनल टू वर्ड. So the given CFG satisfies the condition of regular grammar and should generate regular language. और हम ये देखेंगे कि ये रेगुलर ग्रामर कौन सी रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करती है. उसके लिए हम कुछ वर्ड जनरेट करते हैं. द लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द 3 वर्ड्स जनरेटेड एज फॉलोज. नंबर 1 S is to A B capital A which is again converted to A B B A capital B. Here we are replacing A capital A by B A capital B. ये प्रोडक्शन हमने यूज़ कर लिए और we have replaced the capital A by small b small a capital B. So the next non-terminal to be replaced is capital B. In the next step capital B is replaced by स्मॉल b ये आप देख रहे हैं और ये जो अंडरलाइन आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है A एंड देन डबल B ये बेसिकली इसको हमने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ताकि जो नेक्स्ट वर्ड्स हम जनरेट करेंगे इसी वी हैव जस्ट 1 प्रोडक्शन फॉर S और इन्हीं की डिफरेंट ऑप्शंस देकर A और B की डिफरेंट वर्ड्स जनरेट होंगे. तो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड मिला है विच इज़ A इसकी पार्टीशन कर दी गई है और नेक्स्ट वर्ड से इस वर्ड को कंपेयर करेंगे कि क्या चेंज हमें मिल रही है. सो विद द हेल्प ऑफ 3 वर्ड्स वी कैन जनरलाइज द फॉर्म ऑफ रेगुलर लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस. सो द सेकंड वर्ड कैन बी जनरेटेड एज S is to ABA. हमने उसी A की प्रोडक्शन थी S से उसी से स्टार्ट किया और यहाँ जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट की तरतीब डिफरेंट लेते हुए डेफिनेटली हम डिफरेंट वर्ड जनरेट करेंगे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप कैपिटल A इज़ रिप्लेस्ड बाय स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B वो आप देख रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट स्टेप कैपिटल B इज़ रिप्लेस्ड बाय स्मॉल a एंड हेंस स्मॉल a कैपिटल A एंड हेंस वी गेट B डबल A कैपिटल A. ये थर्ड स्टेप मैं पढ़ रहा हूँ. Now capital A is replaced by small b small a capital B in the next step and hence we get B double A B A capital B. So the lastly we have non-terminal capital B. In the next step it is replaced by small b small b. और अब आप देख रहे हैं the last string we have from these 5 steps
now becomes A double B double A B A double B. A double B A फर्स्ट पार्ट उसी तरह से और लास्ट पार्ट डबल बी को हमने सेपरेट कर दिया, तो पिछले वर्ड में और इस वर्ड में ए बी ए का इजाफा हो गया। जो पहला वर्ड हमने जनरेट किया था दैट वाज ए डबल बी ए डबल बी, और अब जो जनरेट हुआ है दैट्स ए डबल बी ए विद एडिशन ए बी ए और लास्टली डबल बी उसी तरह से। सो थर्ड वर्ड कैन बी जनरेटेड एज S is to A B capital A. Now capital A in the next step is replaced by small b A capital B, that is small b small a capital B. इससे हमने replace किया और जो प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो साइड पर लिखते चले जा रहे हैं ताकि आप उसकी रिप्लेसमेंट देख सकें। In the next step which is the third step, capital B is replaced by small a capital A, और वो आप थर्ड स्टेप में देख रहे हैं, that becomes A double B double A capital A. In the next step, capital A is replaced by small b small a capital B, and hence we get A double B double A B A capital B. So far we have actually obtained four step तक हम आ चुके हैं। तो fifth step is B is replaced by small a capital A, and it gives us A double B double A B double A capital A, and this capital A in the next step is replaced by small b small a capital B, and we obtain A double B double A B double A B A capital B, and lastly the capital B is replaced by small b small b, and we get A double B A A B A A B A double B. Dear students, अभी जो थर्ड वर्ड आपने देखा इसमें भी अंडरलाइन पार्ट उसी तरह जो फर्स्ट वर्ड का था उसको रखा, ए डबल बी ए और लास्ट में डबल बी, और हमने ये देखा कि जो सेकंड वर्ड में जो चेंज आई दैट वाज इन द मिडल, ए बी ए का इजाफा हुआ, और थर्ड वर्ड में विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वर्ड ए बी ए का इजाफा हुआ। तो ये इन तीन वर्ड्स को जनरेट करने से हमें थोड़ा सा सीक्वेंस मिल गया कि जो भी वर्ड जनरेट करेंगे इस रेगुलर ग्रामर से, so that will be beginning with A double B A and will ending in double B, end पर double B और beginning में A double B A और दरमियान में A B A का इजाफा होगा। तो फर्स्ट वर्ड में A B A मिसिंग था, सेकंड में A B A ऐड हो गया, थर्ड में A B A ट्वाइस आया, एंड वी होप दैट इन द नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेंथ वाली हायर लेंथ वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकेगी दैट विल बी A B A A B A A B A। तो A B A जो है ये क्लम्प की शक्ल में ऐड होता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज किस शक्ल की होगी और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। विच शोज़ दैट द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हैज़ रेगुलर एक्सप्रेशन A double B A B A whole star double B. Thus the FA accepting the given CFG may be, ये मे बी का लफ्ज़ मैं बहुत शुरू से लिखता चला आ रहा हूँ, बिकॉज फॉर सर्टन लैंग्वेज वी मे हैव मोर देन वन FAs, तो ये एक FA है जो हम उसमें से लिख रहे हैं, सजेशन में से बना रहे हैं, और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। इनिशियल स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू S and our first production was S is to small a small b A। तो नेक्स्ट जिससे हमने इसको लिंक किया है आप देख रहे हैं वो पाथ बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वी इंट्रोड्यूस्ड थ्री स्टेट फर्स्ट स्टेट को हमने कैपिटल S से, सेकंड को एज सच रहने दिया, थर्ड को कैपिटल A से एक्सप्रेस किया, एंड वी लिंक्ड S विद A विद द ट्रांजिशंस A एंड B। तो ये वही प्रोडक्शन है S इज टू A B कैपिटल A जो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। द नेक्स्ट प्रोडक्शन इज़ A इज़ टू B, तो A इज़ टू B को हमने लिंक किया हुआ है A इज़ टू B A B। बेसिकली जो नेक्स्ट प्रोडक्शन A की है दैट्स कैपिटल A इज़ टू स्मॉल b small a capital B। So to enter the next state which is labeled by capital B, we need another state in between। तो एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवा दी और नेक्स्ट स्टेट को B का लेबल कर दिया, और चूंकि ये FA है और आप हम लेटर वाइज एंटर होते हैं
तो इस तरह से पहली ट्रांजिशन बी और दूसरी ए हमने दिखा दी, विच इंडिकेट्स दैट विच कॉरस्पॉन्ड्स टू बेसिकली द प्रोडक्शन कैपिटल ए इज़ टू स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये उससे मैच कर रही है, आप देख सकते हैं। एंड लास्टली द प्रोडक्शन फॉर कैपिटल बी, we had actually two productions for capital B. One is capital B is to small a capital A, and the other is capital B is to small b small b. अब इनको कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, हमने कैपिटल B को कैपिटल A से लिंक कर दिया विद द ट्रांजिशन स्मॉल a, और B स्मॉल b को चूँकि ये टर्मिनेट होना है टर्मिनल, इसको फाइनल स्टेट से, जैसे TG के दौरान आपको बताया था, वहाँ हम डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख लेते हैं, तो यहाँ लेटर वाइज लिखना था, सो वी नीड वन स्टेट बिटवीन द फाइनल स्टेट, और इस तरह से इस वर्ड को फाइनल स्टेट से मिला दिया। तो ये पूरी की पूरी डायग्राम हम CFG को सामने रखकर बना रहे हैं, बल्कि अभी कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे कबल के इसको मज़ीद डिस्कस किया जाए, मैं थोड़ी सी रिलेशन जो हमने CFG और FA की स्टेट्स और ट्रांजिशन के दरमियान डिस्कस की उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल कि रेगुलर ग्रामर के TG के सिलसिले में आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि वी विल बी हैविंग एज मैनी स्टेट एज द नॉन टर्मिनल इन एडिशन टू द फाइनल स्टेट। तो नॉन टर्मिनल्स को तो प्रोडक्शन के एतबार से सीधा सीधा मिला देते थे, राइट साइड की जो नॉन टर्मिनल है उसको, उसमें हम एंटर होते थे स्टेट के लिए, और जो उसका वर्ड का पार्ट दरमियान में एज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स वो हम लेबल कर दिया करते थे। अब यहाँ चूँकि FA है और FA में ट्रांजिशन लेटर वाइज होती हैं, सो इफ़ द प्रोडक्शन इज़ लाइक S इज़ टू B A कैपिटल A सपोज, तो डेफिनेटली B और A के लिए दो अलग अलग ट्रांजिशंस होंगी और दरमियान में एक स्टेट इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। तो हमने उसी तरह से जितनी स्ट्रिंग्स की लेंथ थी उस एतबार से उसको अकोमोडेट कराते हुए लेटर वाइज हमने नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा दी। अब तक जो स्टेट इंट्रोड्यूस कराई गई, जो डिस्कस की आपसे, वो प्रोडक्शंस को सामने रख कर की गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि फॉर ए गिवन FA, ये FA की कंडीशंस हैं कि फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच लेटर वी हैव टू शो ट्रांजिशंस। तो अब ये देखना बाकी है कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हर स्टेट और हर लेटर की ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर नहीं तो उनको भी कंप्लीट किया जाना चाहिए, इस तरह से कि कोई अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो। आइए इस FA को मज़ीद देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वी हैव ए रो ऑफ स्टेट्स, जो टॉप पे आपको एक रो ऑफ स्टेट्स नज़र आ रही है, S, और फिर एक स्टेट है ब्लैंक, फिर A है, फिर ब्लैंक स्टेट है, फिर कैपिटल B है, वी हैव अनदर ब्लैंक स्टेट, और लास्टली जो स्टेट है वो फाइनल लेबल किया हुआ है। तो अब इसमें हर स्टेट को सामने रखते हुए हमने ये देखना है कि तमाम लेटर्स की ट्रांजिशन कंप्लीट हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो जिन लेटर्स की ट्रांजिशन मौजूद नहीं उनको हम डेड स्टेट से मिला देंगे, डेड नॉन फाइनल स्टेट से, ताकि अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि S के लिए B की ट्रांजिशन मिसिंग है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक स्टेट थी उसकी भी A की ट्रांजिशन मिसिंग है। लेटर जो स्टेट कैपिटल A है उसकी B की ट्रांजिशन आपको दिखाई जा रही है, और इसकी A की ट्रांजिशन मिसिंग है, वो भी हम डेड स्टेट से मिला रहे हैं। और नेक्स्ट ब्लैंक के लिए आप देख रहे हैं कि B की मिसिंग है, और कैपिटल B स्टेट के लिए A की ट्रांजिशन मिसिंग है, और नेक्स्ट ब्लैंक के लिए स्मॉल a की ट्रांजिशन मिसिंग है, और फाइनल के लिए दोनों ही मिसिंग हैं। वो आप नीचे डेड स्टेट या वेस्ट बास्केट जिसको हम कहते हैं, अब उससे हमने इसको मिला दिया, और इस तरह से ये FA कंप्लीट है। और नाउ बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज न्यू स्टेट्स इट डजंट एक्सेप्ट एनी अनवांटेड स्ट्रिंग, नाइदर द वांटिंग स्ट्रिंग इज़ रिजेक्टेड। जो वांटिंग स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही हैं और अनवांटेड रिजेक्ट हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल में बेसिकली एक क्वेश्चन जहन में रह गया था, जो उस दौरान ग़ालिबन मैंने आपसे किया भी था, कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन FA फॉर अ रेगुलर ग्रामर। तो एक सजेशन ये दी गई थी कि चूँकि TG बनाया जा सकता है और हर TG के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है और हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए FA बनाया जा सकता है, सो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस,
to build an FA corresponding to regular grammar. So it's better to have certain direct method. तो आज हमने एक डायरेक्ट मेथड देख लिया जिसमें रेगुलर ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड FA बनाता हुआ दिखाई दिया गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने तौर पर मज़ीद रेगुलर ग्रामर के लिए कुछ FAs बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये देखना है कि अगर कोई स्ट्रिंग किसी CFG से जनरेट हो रही है, सम टाइम वी हैव सो मैनी ऑप्शंस, एक ही स्ट्रिंग मुख्तलिफ सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट हो जाती है। तो एक सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन इस किस्म की है कि जो वर्किंग स्ट्रिंग हम ले रहे होते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, सम टाइम वी हैव मोर देन वन नॉन टर्मिनल। इफ़ वी हैव मोर देन वन नॉन टर्मिनल, नो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि किस नॉन टर्मिनल को पहले रिप्लेस किया जाए। सो वी हैव टू सजेशंस, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। कि वर्किंग स्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट में जो फर्स्ट नॉन टर्मिनल आ जाए, अगर आप उसको पहले रिप्लेस करें और हर स्टेप में यही काम दोहराते चले जाएं, तो अब इस तरह से जो डेरिवेशन आएगी किसी भी स्ट्रिंग की, हम उसको क्या कह सकेंगे, विल बी कॉलिंग दैट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसी की मदद से आगे एक थ्योरम है हमारे पास, और उस थ्योरम को सामने रखते हुए राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात भी करेंगे। तो आइए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को देख लेते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज गिवन, द डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड W generated by a CFG such that at each step a production is applied to the leftmost non-terminal in the working string is said to be the leftmost derivation. It is to be noted that the non-terminal that occurs first from the left in the working string is said to be leftmost non-terminal. Following is an example. So, this is an example. Consider the CFG S is to x y, x is to x x a, y is to y y b. Then following are the two leftmost derivations of triple A double B. Dear students, अभी हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात की है, और ये मैं बताता चलूँ कि लेफ़्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हम किसको कहेंगे। अगर तो किसी वर्किंग स्ट्रिंग में एक ही नॉन टर्मिनल है, सो दैट विल बी डेफिनेटली लेफ़्ट मोस्ट, और एक से ज़्यादा हैं सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड ऑफ द वर्किंग स्ट्रिंग। और वर्किंग स्ट्रिंग आपको याद होगा कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नॉन टर्मिनल ज़रूर एग्जिस्ट करते हों, टर्मिनल के अलावा नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल ऑप्शनल है, नॉन टर्मिनल होना ज़रूरी है, चूँकि उसकी रिप्लेसमेंट के बगैर वर्ड नहीं मिलता, इसलिए हम उसको वर्किंग स्ट्रिंग कहते हैं। तो वर्किंग स्ट्रिंग में जो फर्स्ट नॉन टर्मिनल फ्रॉम लेफ़्ट साइड आएगा, हम उसको लेफ़्ट नॉन टर्मिनल कहेंगे। अगर हम हर स्टेप में ऐसा करेंगे तो ऐसी डेरिवेशन को लेफ़्ट डेरिवेशन, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एक वर्ड की एक से ज़्यादा लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती हैं। आइए वो देख लेते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम S is to x y। अब यहाँ जो आपको x अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोटेशन। कुछ लोग डॉट यूज़ करते हैं उस नॉन टर्मिनल के लिए जिसको रिप्लेस करना मकसूद हो। हमने आसानी के लिए अंडरलाइन यूज़ कर दिया, अंडरलाइन को लिखना आसान होता है, तो डॉट भी यूज़ किया जा सकता है, डॉट एट द टॉप ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। तो ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं S is to कैपिटल X Y, X को अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि इन द नेक्स्ट स्टेप विल बी रिप्लेसिंग दिस X विच इज़ अंडरलाइंड, और इसको अंडरलाइन किया गया। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में X को रिप्लेस किया गया डबल X से, तो इसकी रिप्लेसमेंट डबल X थी। और इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल अगेन X, जिसको अंडरलाइन कर दिया गया। अब इस अंडरलाइंड X को रिप्लेस किया जा रहा है इन द नेक्स्ट स्टेप, और आप देख सकते हैं दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय स्मॉल a इन द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में फर्स्ट X, एक ही X है, वही लेफ्ट मोस्ट है, उसको रिप्लेस कर दिया गया डबल X से। आप देख रहे हैं इन द फिफ्थ स्टेप फर्स्ट X इज रिप्लेस्ड बाय a, इन द नेक्स्ट स्टेप X इज रिप्लेस्ड बाय अनदर a। तो अब तक जो हमें मिली वर्किंग स्ट्रिंग दैट बिकम्स ट्रिपल A Y। अब यहाँ y को अंडरलाइन कर दिया, इसका मकसद ये इन द नेक्स्ट स्टेप इसी को हमने रिप्लेस करना है, और जब हम इसको रिप्लेस किया इन द नेक्स्ट स्टेप वी गॉट ट्रिपल A Y Y। अब इन y y में दो ऑप्शंस थी,
हमने फर्स्ट y को डेफिनेटली रिप्लेस करना, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात हो रही है। सो वी हैव अंडरलाइन द फर्स्ट y और फर्स्ट y को आप देख रहे हैं इन द नेक्स्ट स्टेप b से रिप्लेस कर दिया गया और अब तक हमारे पास जो वर्किंग स्ट्रिंग मिली दैट बिकम्स ट्रिपल a b कैपिटल Y. Lastly, we want to terminate this capital Y and we have terminated by small b and we got triple A double B. Students, अभी हमने एक वर्ड की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखी और मैंने ये बताने की कोशिश की कि जिस नॉन टर्मिनल को, अगर एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेटली वी हैव सो मेनी ऑप्शंस और हमारा टारगेट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात हम चूँकि कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो जहाँ जहाँ एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं सो वी अंडरलाइन द नॉन टर्मिनल विच अकर्स इन द लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और उनको अपनी चॉइस के मुताबिक, और चूँकि टारगेट हमने पहले से ले लिया था वर्ड का और हमें पता था कि हम इस वर्ड को जनरेट कर रहे हैं तो उसी को हमने जनरेट किया और हमने क्लेम किया कि इसी वर्ड को डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन से भी जनरेट किया जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट डेरिवेशन इज s इज टू अगेन xy and x is replaced by double xy and the next step first x is again replaced by double x. In the next step first x is replaced by a and double xy is as such. In the next step first x which is underlined is replaced by again a and we got double A x y and the first non terminal again the working string is capital X. So, which is replaced by again a. So, we got triple A y. Now, y is replaced by double y in the next step and we have again two non terminal. So, the first y which is underlined is replaced by b and the working string now becomes triple A b capital Y and lastly y is replaced by b and we got the same word. Students, आपने देखा कि how surprising it is that the same word with the same leftmost derivation can be obtained in two different ways and we applied the different sequence of productions and we got that. आइए इस सिलसिले में एक थ्योरम देख लेते हैं. Any word that can be generated by a certain CFG has also a leftmost derivation. It is to be noted that the above theorem can be stated for rightmost derivation as well. आपको ये बात बताई जा रही है कि अगर कोई वर्ड किसी भी ऑप्शन से जनरेट हो सकता है तो उसके लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाली ऑप्शन भी मौजूद होगी और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की डेफिनेशन को सामने रखते हुए इसी थ्योरम को राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. सो वी हैव एन एग्जांपल. कंसीडर द फॉलोइंग CFG s is to yx, x is to double x b, y is to double y a. ये एग्जाम्पल पिछली एग्जाम्पल से थोड़ी सी चेंज है, आप देख सकते हैं. फॉलोइंग आर द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशंस ऑफ a b b b b. हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों की दिखा रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ देख रहे हैं कि s is to yx then y is replaced by a and we got ax, x is again replaced by double x. In the next step x is replaced by b, in the next step x is replaced by double x, in the next step x is replaced by b, in the next step x is replaced by double x, in the next step x is replaced by another b and lastly x is replaced by b and we got a double b using left most derivation. और इसी को हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी दिखाया. साथ में आप देख सकते हैं s is to yx, in the next y double x, in the next yx b, which indicates that the right most x is replaced by b in the third step. In the next step right most x is replaced by double x. In the next step right most x is replaced by small b. In the next step right most x is replaced by double x. In the next step right most x is replaced by b and in the next step x is replaced by b and lastly y is replaced by a. So, the same word can have both leftmost derivation
and rightmost derivation. Dear students, हमने अभी जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात की और एक थ्योरम भी इस सिलसिले में हमने स्टेट किया कि इफ़ अ वर्ड कैन बी जनरेटेड बाय CFG then it can be generated by leftmost derivation as well and hence the rightmost derivation as well. rightmost से भी हम definitely generate कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देखिए. अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि आपको याद होगा कि जहाँ तक लैंग्वेजेस और FAs, TGs, NFA की बात थी तो रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड FA, TG, NFA बनाए जा सकते थे. फिर एक नई स्ट्रक्चर आई, हमने ग्रामर के हवाले से लैंग्वेजेस को जनरेट किया और हमने ये देखा कि CFG नॉट ओनली जनरेट द रेगुलर लैंग्वेजेस बट सम नॉन रेगुलर एज वेल. ये ख्याल रहे कि हमने ये क्लेम नहीं किया कि हर नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए CFG बनाई जा सकती है या ऐसी CFG एग्जिस्ट करती जो गिवन नॉन रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती हो. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जैसे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए CFG बनाई जा सकती है तो क्या कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है जो CFG से जनरेट होने वाली लैंग्वेजेस विच आर CFL उनको एक्सेप्ट करते हैं, कोई ऐसी क्लास मिल जाए. तो द आंसर इज़ येस. हमारा नेक्स्ट टारगेट इसको डिस्कस करना है. गो हम आज के लेक्चर में इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकेंगे लेकिन हम इसको इनिशियली ज़रूर देखेंगे. तो आइए वी हैव अ लुक ऑन न्यू फॉर्मेट ऑफ FAs. So, a new format for FAs, a class of machines FAs has been discussed accepting the regular languages, that is corresponding to a regular language there is a machine in this class accepting that language, and corresponding to a machine of this class there is a regular language accepted by that machine. It has also been discussed that there is a CFG corresponding to regular language and CFG also define some non-regular languages as well. There is a question whether there is a class of machines accepting the CFL. The answer is yes. The new machines which are to be defined are powerful and can be constructed with the help of FAs with new format. Dear students, हम अपनी इस बात को नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली जारी कर सकेंगे और तफसील से डिस्कस करेंगे. तो आज के टॉपिक्स यहीं इख्तिताम पज़ीर होते हैं. इससे पहले कि आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हो, आइए आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए. सो वी सम अप टुडेज़ लेक्चर. हमने जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात की, इसको दोबारा से डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स की. हमने थ्योरम एक स्टेट किया कि इफ़ CFG इज़ इन CNF then it generates all non-null words of the given CFG. और उसके सिलसिले में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी ली. 2 एग्जांपल्स हमने CFGs की ली जिनको CNF में कन्वर्ट किया. इस दौरान हमने एक वो क्वेश्चन जो मैं एक दफ़ा आपसे कह आया था कि फॉर ए रेगुलर ग्रामर वी कैन कंस्ट्रक्ट TG, सो इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन FA? सो द आंसर इज़ येस. और आज हमने उसको भी बड़ी तफसील से देखा, एक एग्जांपल ली और उसकी रेगुलर लैंग्वेज जो जनरेट हो रही थी उसको भी डिफरेंट वर्ड्स जनरेट करने के बाद एनालाइज किया और उस रेगुलर ग्रामर को सामने रखते हुए बिल्कुल उसके प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड हमने FAs की उसके स्टेट्स बनाई और FA कंप्लीट किया. उसके अलावा हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किसी स्ट्रिंग के किस तरह से जनरेट होती है, उसको कब हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं, और राइट मोस्ट डेरिवेशन को भी उसी तरह से डिफ़ाइन किया और एक थ्योरम क्लेम किया कि इफ़ अ वर्ड कैन बी जनरेटेड बाय द गिवन CFG it has leftmost derivation, and if it has leftmost derivation then definitely it has rightmost derivation as well. और लास्टली हमने एक न्यू फॉर्मेट ऑफ FA की बात की कि जिस तरह से हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम स्ट्रक्चर बना लेते थे और वो TG, FA और NFA की फॉर्म की थी, और इसी तरह से फिर हमने इन लैंग्वेजेस को जनरेट करते हुए CFG की बात की थी. और ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया था कि CFG not only generate regular languages but some non regular as well. ये जहन में रहे कि some non regular
नॉट ऑल नॉन रेगुलर, अदरवाइज तो CFG जनरेट ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस वाली बात हो जाती। अब क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से FA एग्जिस्ट करते हैं, इस किस्म के कुछ स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जो तमाम CFL को एक्सेप्ट करें, यानी हर CFL के लिए कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो और हर स्ट्रक्चर CFL एक्सेप्ट करता हो। तो इसको हमने थोड़ा सा आज डिस्कस किया और मैंने ये भी कहा कि हम इसको मज़ीद तफसील से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट लेक्चर तक जो आज का जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उनकी कुछ एग्जांपल्स अपने तौर पर भी बनाएंगे और इन टॉपिक्स को मज़ीद पुख्ता करने के लिए ख़ुद से जैसे एक नई चीज़ मैंने आज आपको बताई थी कि रेगुलर ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड हम FA जन बना सकते हैं, ख़ुद से FA बनाएं और चेक करें कि वेदर द डिटरमिन्ड FA एक्सेप्ट एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज जो हम क्लेम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।